Dear students, friends, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। और हम आज क्लास 12th के लिए, ये वीडियो क्लास 12th के लिए है। और जैसे आप देख रहे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 है ना। अब ये आप ये कह सकते हैं कि लेक्चर 1 मीन्स, लेक्चर 1 का मतलब क्या हुआ। सो एक्चुअली इन दिस लेक्चर 1 में क्या करेंगे हम लोग, हम what we mean by logarithmic differentiation, we try to learn this. Okay, so before you start this, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीनिंग उम्मीद की जाती है कि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, आपको थोड़ा सा लॉगरिथम के रूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी, लेकिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको आते हैं। कौन से फॉर्मूले? अगर ये मैं कहूँ कि डिफरेंशिएशन बिफोर यू स्टार्ट दिस टॉपिक आपको क्या आना चाहिए। सो वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूले, है ना। आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट आपको आनी चाहिए। ओके, देन आई होप कि जो हमारा प्रोडक्ट रूल है एंड द अनदर वन इज कोएफिशिएंट, है ना, ये भी आपको आना चाहिए। और तब हम थर्ड पे आते हैं कि मैं मान के चल रहा हूं कि ना यू नो द चेन रूल ऑल्सो। ओके, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तब तो आप इस टॉपिक को आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो फिर टॉपिक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे। सेकेंड लेक्चर में क्या करेंगे कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड सीबीएसई एग्जामिनेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन गिवन है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेरे पास प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है, मतलब इतनी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। सो अब ये नया लॉगरिथम का क्या मतलब है भाई, लॉगरिथम क्यों लेंगे? लॉगरिथम से तो मतलब कुछ लॉगरिथम लॉग लूग लेना होगा, कुछ लॉग की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो व्हाई ऑल दिस? सो एक्चुअली ये एक स्पेशल टाइप का डेरिवेटिव है जिसमें जो हमारा फंक्शन है ना वो कुछ इस तरह से होगा, u टू पावर v। अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूं तो इसको ऐसे कह सकते हैं, एक फंक्शन gx है और उसके एक्सपोनेंट में एक और फंक्शन hx। सो इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है gx पावर hx, तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कैसे करेंगे, है ना। अब इसको करना क्या है? सो व्हाट वी डू टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी सिंपली राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में क्या हो जाएगा, इस साइड में तो लॉग y लिख देंगे, राइट। अब यहां क्या होगा, अब हम लॉग जी एक्स लिखा है ना मैंने, ओके, सो लॉग जी एक्स की पावर एच एक्स लिखेंगे, राइट। और लॉगरिथम के फॉर्मूले से एच एक्स यहां आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ जी एक्स। ओके, सो नाउ ए सिंपल प्रोडक्ट रूल ना, ये फर्स्ट ये सेकेंड। सो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के प्रोडक्ट रूल को सिंपली अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। ये इजी हो गया। यानी लॉग लेने से जो एक्चुअली मतलब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में अब आप ये कह सकते हैं कि जो पावर में जो लॉग लिखा हुआ है ना, बस इसको हटा देना था मुझे। मेरा मेन पर्पस क्या था कि जो मेरे पास जो ऊपर में लॉग लिखा हुआ था उसको मुझे हटा के, और अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट। एक और तरीका ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, सी अगर फंक्शन हमारा y क्या था, मैं दोबारा आ रहा हूं, जी एक्स एच एक्स। सी तो हम टेकिंग लॉग लेने की बजाय सी बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है लॉग में कि e टू पावर लॉग x जो होता है वो x होता है। ओके, वी नो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। अब अगर ये फॉर्मूला पता है तो सी अगेन क्या करते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ है
अगर इसको हम x एज्यूम कर लें, लेट इट बी x, तो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर log ऑफ gx पावर hx, और नेक्स्ट स्टेप में यही बन जाएगा e टू पावर hx log of gx. So now the chain rule will help us. चेन रूल से अब हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नहीं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए अब हम लोगों ने दो तरह की बातें कर ली हैं। एक तो मुझे क्या याद रखना है, ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें किसी एक फंक्शन के एक्सपोनेंट में दूसरा फंक्शन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमारा मेथड क्या था, एक मेथड हमने कहा कि ओके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और एक सेकेंड मेथड हमने कहा कि नहीं, हम लॉग दोनों तरफ लॉग लेने की बजाय उसको अगर हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर लें, इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस लाइक दिस, तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल की हेल्प से। ओके, सो ये एक सिंपल सा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैसे स्टार्ट करना है कि अगर कोई क्वेश्चन है। मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। ओके, see now the question is y equal to x to power x. Suppose this is the question. हमारा फर्स्ट मेथड में हमने क्या कहा था कि हम कह रहे हैं कि ओके वी स्टार्ट विद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने लॉग लेना शुरू किया, सो लॉग y क्या हो जाएगा, x log x बन जाएगा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। आपको पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, क्योंकि y में तो y लिखेंगे, साथ में ये रहा dy बाई dx। क्योंकि आप डेरिवेटिव ऑलरेडी इतना डेरिवेटिव जानते हैं कि आप इसको लॉग y को कैसे डिफरेंशिएट करना, क्या लिखना है, ये हम जान रहे हैं। ओके, सो लॉग y का डेरिवेटिव क्या, 1/y dy dx। अब यहां प्रोडक्ट रूल, सो ये रहा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है, प्रोडक्ट रूल पता है, क्वेश्चन रूल पता है, सो डेरिवेटिव बिकम इजी। सो बिफोर यू गो टू दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना, एटलीस्ट वो तीनों टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, और इन तीनों टॉपिक के जो मेरे वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं आप चाहे तो। सो क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन x और सेकेंड फंक्शन लॉग को डिफरेंशिएट कर दिया 1/x प्लस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और log x को हमने ऐसे ही लिख दिया, ये x कैंसिल हो गया, सो ये बन गया 1 प्लस log x। लेकिन हम तो डिफरेंशिएट करके dy dx निकालना चाह रहे हैं ना, तो y को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। लेकिन एक्चुअली y है क्या, y है x टू पावर x 1 प्लस log x, राइट। ये रहा आपका dy dx। ये कौन सा मेथड यूज हुआ है, ये मेथड यूज हुआ है द फर्स्ट वन, ये हमारा जो फर्स्ट वन मेथड है ना, ये यूज हुआ। लेकिन अगर मुझे इसको सेकंड मेथड में इसी क्वेश्चन को लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, है ना। लेट अस रीस्टार्ट इट, है ना, इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। मतलब रीस्टार्ट से मेरा मतलब है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मेथड को मैं चेंज करने वाला हूं। ओके, सो सेम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा है। सेकेंड में हमने क्या कहा था, नहीं, y को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखने का बस एक तरीका है और कुछ नहीं, e टू की पावर और log ये दोनों लगा देंगे, ठीक, और जो आपका फंक्शन है वो लिख दीजिए उसके सामने। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में सीधे आप कह सकते हैं y हो गया e टू पावर x log x। ओके, अब डिफरेंशिएट करना, हाँ तो यार लिख देना पहले, लेट अस राइट इट, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, dy बाई dx, इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे ना। ओके, अब तो चेन रूल अप्लाई करना है, तो चेन रूल में पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस e को डिफरेंशिएट करेंगे ना। सी अगेन एज फार एज चेन रूल इज कंसर्न, जो चेन रूल की बात है, तो चेन रूल में क्या होता है, हम f ऑफ gx इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं चेन रूल में ना, फॉर कंपोजिट फंक्शन। तो क्या होगा इसमें, जब हम f ऑफ gx को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पहले f को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर g को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसी सीरीज में आगे बढ़ते जाना है। जैसे क्या हुआ है,
पहले क्या हुआ, अगर रिवर्स ऑर्डर में आप आएंगे तो पहले x को log ने ऑपरेट किया। देखिए इसको कंपोजिशन समझिए, कंपोजिशन क्या है, x को log ने ऑपरेट किया, log x बनाया, x के साथ प्रोडक्ट किया, फिर उसका हमने एक्सपोनेंशियल लिया। नहीं, सबसे बाद में क्या हुआ, एक्सपोनेंट लिया गया ना, तो पहले e को, अब जब हम e को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल e को, तो क्या करना है, e इस पूरे को ना बस मन में बिठा लीजिए कि ये पूरा का पूरा x है। तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x ही होता है, लेकिन x नहीं ना है, x की जगह पर x log x है। अब e तो डिफरेंशिएट हो गया, अब मुझे जिसको डिफरेंशिएट करना है x log x को, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं कि क्या बच गया है, x log x का डेरिवेटिव बच गया। ओके, सो नाउ हियर dy by dx, सी इसको तो लिख सकते हैं ना x पावर x, किसको, इस पूरे को, क्योंकि ये x पावर x की जगह ही तो लिखा गया है ना। ओके, अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। सो सिंपल, द प्रोडक्ट रूल हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और log x, x से x कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया dy dx x टू पावर x 1 प्लस log x, सेम वन ना, ये देखिए से। अब इन दोनों मेथड में ना जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लग रहा है, यू मे अप्लाई दैट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम ना दो तरीके से लॉगरिथम में, जो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, दैट मीन ए डेरिवेटिव इन विच वी आर यूजिंग लॉग। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे लॉग की जरूरत पड़ी है। कौन से ऐसे फंक्शन होंगे, सीधी सी बात है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे, ऐसा कौन सा फंक्शन है, सो वो फंक्शन इस तरह का दिखाई देगा। अगर इस तरह का फंक्शन नहीं है ना, तो तब उसको में लॉग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी कि हम लॉग से, लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन है तो बिना लॉग के तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। सो यू नीड टू डू द लॉगरिथमिक। अब तब आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग के लिए सी हमने क्या कर दिया, हमने दो मेथड बना दिए है ना, हमने मेथड 1 मेथड 2। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज माय मेथड नंबर 1 और ये हमारा मेथड नंबर 2 है। हमने इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ना, मुझे याद आया कि एक सेपरेट वीडियो में एक शॉर्टकट तरीका बताया है जिसमें आप चाहे तो सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि आप डायरेक्ट आंसर तक कैसे लिखना है ऐसे क्वेश्चनों को, जो सिंपल क्वेश्चन है। नो डाउट टिपिकल क्वेश्चन में जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसमें तो ये अप्लाई नहीं होगा, वहां तो शॉर्टकट फेल हो जाता है। शॉर्टकट में जो छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर तक मुझे जाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बस मुझे आंसर से मतलब है, वहां पर ये मेथड यूज होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो नहीं यूज हो पाएगा। ओके, सो अब इन दोनों मेथड में जो भी मेथड आपको पसंद है, वट एवर मेथड यू लाइक ना, यू सिंपली यूज इट। उस मेथड को आप यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा कि हम ये कह सकते हैं कि ओके, ये तो क्या हो गया कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सो नाउ अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस किए जाए, है ना। ये तो हो गया आइडिया कि व्हाट वी मीन बाय दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, उसको हमने इस वीडियो में सिंपली से समझा है। अब आई बारी क्वेश्चनों की। सो ओके, लेट अस कम टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यहां पर हम और सॉल्व करेंगे एंड देन क्या करेंगे कि हम वेट हम क्या करेंगे उसके बाद, अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं आपकी जो बुक है उसी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। और सी द क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ओके, व्हाट आई नीड ए पेन ना, जस्ट वेट मिनट। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन है कि सिंपली x टू पावर साइन x प्लस साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अगर आप बुक में जाएंगे तो 50% क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट इसी तरह का है। ये एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आपके 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसको हम दूसरे वीडियो में ऐसे कुछ और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक बात आई कि दो मेथड हमने सीखा, दोनों में से कौन सा अप्लाई करें। सो अगेन क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी लेट अस अप्लाई बोथ द मेथड्स। ओके, दोनों मेथड अप्लाई करते हैं।
सो दोनों मेथड में जो हमारा फर्स्ट मेथड है ना, उसमें यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम। जनरली स्टूडेंट एक छोटी सी गलती करता है, क्या करता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखता है वो। सी जब हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं तो इस तरह की ना गलतियों को बहुत मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लिखेगा ऐसे और यहां लिखेगा log y और यहां क्या करेगा, सिंपली लिख देगा sin x log x प्लस cos x log sin x। बस उसने लिख दिया और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। आपको समझ में आ रहा है यहां क्या गलती हो रही है? यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देयर इज सम मिस्टेक। लेट मी सी क्या मिस्टेक है। ये तो ठीक है log y, एक्चुअली राइट हैंड साइड होना चाहिए था log ऑफ x टू पावर sin x प्लस sin x टू पावर cos x। ये ऐसे होना चाहिए था, है ना। और स्टूडेंट ने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया। लेकिन वो इस तरीके से भी लिखेगा तो क्वेश्चन तो नहीं कर पाएगा ना। सो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए क्या हुआ, ये स्टेप ही गलत हो गया। ओके, सो एज फॉर योर फर्स्ट मेथड इज कंसर्न, ये गलती नहीं करनी है। और हम लोग क्लास में भी स्टूडेंट्स को कहते हैं गलती नहीं करनी है, लेकिन जब बाद में एग्जाम का टाइम आता है ना, एग्जाम में देखते हैं स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करेगा ही करेगा। और नहीं तो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट की क्लास है ना, तो आपको 10 स्टूडेंट्स ऐसे 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिल जाएंगे जो सेम ही गलती करेंगे। इंटेलिजेंट कहा ना मैंने उनको, है ना, कि वो यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि ये नहीं करना नहीं करना, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कहा गया नहीं करना, तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी अब करना क्या है फिर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना है कि अपने दोनों फंक्शन को, एक को u एज्यूम कीजिए, दूसरे को v एज्यूम कीजिए। ओके, और हम तब ये लिख सकते हैं कि dy dx एक्चुअली क्या होगा, इट विल बी du बाई dx प्लस ये dv बाई dx होगा। नहीं, अब अलग अलग मतलब u को लिखते हैं x टू पावर sin x और v को लिखते हैं sin x पावर cos x। इन्हीं हमने क्वेश्चनों को सेपरेट कर लिया और अब हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग log। अब हमारा मेथड रहेगा, सो यहां हो जाएगा log u, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये होगा sin x log x। यहां भी ये बन गया log v, यहां क्या आएगा, यहां हो जाएगा cos x log ऑफ sin x। ओके, अब जैसे डिफरेंशिएट करते हैं करो, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन यू, मैंने डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन sin x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x और ये लिख दिया हमने log x। इन्हीं अगले स्टेप में बस मुझे अब आंसर लिखना है कि du बाई dx क्या हो गया, u इधर आएगा ना, तो u की जगह पर लिख देते हैं x टू पावर sin x और ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन x sin x प्लस cos x log x। ओके, ऐसे ही v वाले पोर्शन को करिए, इस पोर्शन पे आते हैं। सो 1 अपॉन v dv बाई dx, यहां क्या हो जाएगा, अगेन फर्स्ट फंक्शन log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, यहां ध्यान रखना है। ओके, प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x और ये रहा log sin x। v को इधर ले आइए, जो v को इधर लाएंगे तो dv बाई dx क्या बन जाएगा, v हमारा क्या था, v था sin x की होल पावर cos x। ब्रैकेट में क्या आ गया, ये cos और sin मिलके क्या बन जाता है, cos इंटू sin क्या होता है, cot ना, तो लिख दीजिए cot x cos x माइनस को बाहर ले आइए sin x log ऑफ sin x, ये रहा आपका डायरेक्ट। अब क्या करना है, अभी ये आंसर नहीं है, ये du बाई dx और dv बाई dx को यहां पर पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा था एक मेथड। नहीं, अब आते हैं कि ये दूसरे मेथड में अगर इसी क्वेश्चन को करना होता तो कैसे लिखते हैं। ओके, लेट मी कम टू द अनदर मेथड। दूसरे मेथड में इसी क्वेश्चन को, वो थोड़ा इजी हो जाता है,
इजी क्यों होता है कि उसमें y की साइड में कुछ नहीं करना है, लॉग नहीं लेना है, यानी ये y लिखे रहने देंगे। यहाँ क्या करना है, इस पूरे को मुझे e के पावर लिखना है ना, तो सी e के पावर में दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। e टू पावर क्या है, लॉग ना, लॉग ऑफ x साइन x, ऐसे e टू पावर लॉग ऑफ साइन x टू पावर कॉस x। ओके, थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग के साथ कोऑपरेट करना आपको, है ना। सो e टू पावर ये हो जाएगा साइन x, कोशिश करते हैं थोड़ा ठीक लिखने के लिए ना, एंड ये हो जाएगा log x प्लस e टू पावर ये हो जाएगा cos x एंड log sin x। सिर्फ फायदा क्या हुआ इस सेकंड मेथड में कि हमें अलग अलग नहीं लिखना पड़ा कि u और v अलग लिखें, अलग से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी कंटिन्यू। ओके, सो नाउ अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे dy बाय dx। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैं दोनों एक साथ रूल लेके चलूंगा तो e की पावर, e का तो डेरिवेटिव e ही होता है, तो कुछ नहीं करना। अब बारी आई डिफरेंशिएट किसको करना है, साइन x इंटू लॉग एक्स। डायरेक्ट लिखें, अगर डायरेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अभी, तो मैं dy dx ऑफ साइन x लॉग x लिख देता हूँ। ऐसे ही e का डेरिवेटिव e रहेगा तो e cos x log ऑफ साइन x, और तब क्या करना है, dy dx ऑफ cos x log साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये e हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग हट जाएगा ना, तो हो जाएगा x टू पावर साइन x। यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे, आई एम लिविंग दिस डिफरेंशिएशन फॉर यू, और ये हो जाएगा साइन x की पावर में cos x, और यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट रूल आपको आता है, उसलिए डेरिवेटिव आपके लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि वैसे भी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही तो आने वाला है। अभी तो हमने डिफरेंशिएट किया ना, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, मेरा आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज द अनदर मेथड। अभी यहाँ पर ना आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों मेथड में विच मेथड इज मोर इन विच मेथड यू आर मोर कंफर्टेबल, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, सो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस वीडियो में, लेक्चर 1 में हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, इसके साथ हमने क्या किया, हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको कब मुझे अप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में, इन माय सेकंड वीडियो, मैं क्या करूंगा कि सेकंड वीडियो में हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। सेकंड वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन पिक करेंगे, 5-10 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन है कि जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इवन नहीं हुआ तो कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेकंड वीडियो में। अगर सेकंड वीडियो में नहीं हुआ तो थर्ड वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस की होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मतलब क्या है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करना है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।